एक एडवाइस मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो ये है कि ये स्टेप जितना ग्लैमरस दिखता है उतना है नहीं, इनफैक्ट काफ़ी रिस्की है। सबसे पहली बात, मार्केट में इनकम कोई फिक्स नहीं होता, आपको आज प्रॉफिट हुआ, कल लॉस हुआ, तो ये सब का कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, क्या आपके पास अगले 2 साल का कैश रिज़र्व है या आपके पास कोई एफडी बना हुआ है या कोई फिक्स्ड इनकम है, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो? क्योंकि ट्रेडिंग का जब टफ फेज़ आता है ना, तो आपके सबसे पहले वो कैश फ्लो और सेविंग्स को तोड़ेगा। तीसरी बात, अगर आप सब सही कर रहे हो, आप ट्रेड करेक्ट कर रहे हो, सब एनालिसिस राइट है, फिर भी ब्रोकर और एक्सचेंज का सिस्टम फेल हो सकता है, वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है फिर भी, और कंपनसेशन का कोई गारंटी नहीं है। चौथी बात, बैंक्स आपको लोन देने से बचती है क्योंकि बैंक्स को ट्रेडर्स नहीं पसंद, बहुत रिस्की प्रोफेशन है। और लास्ट में, अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं होगी तो नेचुरली आपका एंग्जाइटी बढ़ेगा, ओवर ट्रेडिंग कर बैठोगे, लॉस बढ़ेगा। और हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग तभी सोचना जब मिनिमम आपके पास 1 करोड़ हो पोर्टफोलियो में या आपका एयूएम हो, क्योंकि स्टॉक्स में हमेशा ट्रेंड नहीं आता है, तो इवेंचुअली आपको ऑप्शन राइटिंग, दैट इज ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा। और वहाँ पे इनकम यूजुअली 1% जितना बनता है अगर आपने ढंग से ट्रेड किया, महीने का 1%। बहुत कम लोग हैं जो महीने का 2 से 5%, 8% तक कमा लेते हैं, लेकिन वो इंडिया में आप समझ लो 2% से कम के पॉपुलेशन में है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं ऑप्शन राइटिंग में, उनसे भी बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली प्रॉफिट कर रहे हैं। तो 9 to 5 क्विट करने के पहले ये सब चीज़ अच्छे से सोच लो आप। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ों में सिक्योर्ड हो और आप ट्रेडिंग परस्यू करना चाहते हो, तो परस्यू करो प्रॉपर लर्निंग के बाद ही, एंड उसके बाद आप अपने एनालिसिस करके ट्रेड लो। लेकिन ये सारे चेक बॉक्सेस अगर आपके टिक नहीं हो रहे, तो एक बार एक स्टेप बैक लो और वापस से इसको सोचो और रिकंसिडर करो।